फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मौजूदा विधायक ने क्या काम किया? कुछ नहीं किया। हमेशा वो देखो कि ऐसी राजनीति करते हैं, कभी मुर्गे की दुकान बंद कर दी, कभी किसी की दुकान बंद कर दी। हम बिल्कुल यतीम हैं। हमारे यहाँ कोई जीत का विधायक आज तक हमारे द्वारा कभी सुनने नहीं आया किसी भी बात को। यहाँ पे ये अक्सर रहा है कि यहाँ पे अगर बीजेपी का कोई चेयरमैन अगर कोई काम लाया तो विधायक ने नहीं करने दिया, विधायक लाया तो चेयरमैन ही में, या आपसी झगड़े की वजह से ये लोनी की जनता पिसी है इस बीच जाएगा। मुसलमान अभी फेर में है कि मुसलमान किधर जाना चाहिए, लेकिन रुख गठबंधन की तरफ ज़्यादा दिख रहा है लोगों का। मदन भैया लोनी में एक शेर है, लोनी के हैं, उसके अलावा कोई शेर नहीं है। मदन भैया के अंदर कोई जातिवाद नहीं है। मदन भैया हर जाति के लिए, हर परिवार के लिए मदन भैया रात दिन खड़े हैं। अच्छा जी, और महंगा यहाँ तक का पहुँच के सरसों का तेल बहुत महंगा है, हर एक चीज़ पर रेट बढ़े हुए हैं, इसलिए युवा और बुजुर्ग जो हैं गठबंधन की तरफ है। गाजियाबाद की 5 विधानसभाओं में से लोनी जो विधानसभा है उसको हॉट सीट माना जा रहा है। और हॉट सीट इसलिए कि यहाँ जो मौजूदा विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर काफ़ी हिंदुत्ववादी छवि और हिंदुत्ववादी बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनका जो सामने खड़े हुए हैं मदन भैया एक बाहुबली के तौर पर खड़े हुए हैं, इसलिए ये जो मुकाबला है वो काफ़ी रोचक माना जा रहा है गाजियाबाद की लोनी सीट से। इस समय हम गाजियाबाद के लोनी इलाके में मौजूद हैं। आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी कि ये ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ लगा हुआ है। लोनी का ये अशोक विहार इलाका है, यहाँ काफ़ी लोग जमा है। हम इनकी राय लेते हैं। मुस्लिम बाहुल्य ये जो अशोक विहार इलाका है मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ लोगों की हम राय ले लेते हैं कि जब वो चुनाव करने जाएंगे, इस बार वोटिंग के लिए जाएंगे, तो क्या कुछ मुद्दे उनके रहेंगे, क्या कुछ उनके दिमाग में रहेगा, क्या सोच कर वो इस बार अपने जो कैंडिडेट है वो उसको चुनेंगे। सर नाम बताइए। नौशाद सैफी। नौशाद जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं रहते हैं अशोक आर्मी। इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके जहन में, क्या किन बातों को ध्यान में रखेंगे वोट देते समय? देखिए, जब पिछली बार यहाँ पे सपा सरकार थी, उसके बाद भाजपा बनी थी, तब भी मुद्दा विकास का था, आज ही मुद्दा विकास का है। लोनी में तब भी डिग्री कॉलेज नहीं था, आज भी डिग्री कॉलेज नहीं है। उस टाइम भी सड़कें नहीं थी, आज भी सड़कें नहीं है। उस टाइम भी बिजली नहीं थी, आज भी बिजली नहीं है। उस टाइम भी महंगाई थी, आज डबल महंगाई हो गई। यानी कि मुद्दे वही हैं, हुआ कुछ नहीं है। जो ऐसे पहले था ऐसे ही अब है। जो 5 साल यहाँ के विधायक रहे उनके कार्यकाल को किस तरह देखते हैं? क्या कमियां रहीं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए था? क्या कुछ काम थे वो जो अधूरे रह गए? देखिए, उन्होंने सिर्फ एक आध काम तो खैर ठीक किया है, क्योंकि मैं किसी उनकी भी बुराई नहीं करूँ, क्योंकि एक पुष्ट वाला रास्ता उन्होंने किया है, ये अच्छी बात है उनकी। लेकिन उसके अलावा उनके 5 साल पूरे लड़ाई झगड़े में फर्जी मुकदमे गुजर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, फर्जी मुकदमे, कभी मुर्गे वाली दुकानें पहुँच गई, कभी किसी, ये विधायक के काम थोड़े होते हैं। विधायक काम होता है विधानसभा में आवाज़ लगाएं और यहाँ के लिए कुछ काम लेकर आएँ। लोनी में डिग्री कॉलेज लेकर आएँ। लोनी की देखो पुल खड़ा हुआ है सामने, आप एक बार कैमरा घुमा के देख लीजिए, इसको हटवाते यहाँ पे, पुल बनवाते, उसका कुछ और काम होता, कुछ भी नहीं हुआ ऐसे है। इसको भी दिखा लेते हैं। ये जो लोनी से सहारनपुर जाने वाली सड़क है, ये वो सड़क है जो दिल्ली से सहारनपुर जा रही है, ये वाली रोड है। और ये जो पुल है काफ़ी लंबे समय से ये अधूरा है। कब से ये बनना है पुल और कब से अधूरा है? ये सपा सरकार में स्टार्ट हुआ था, सपा भी गई, अब भाजपा थी, भाजपा भी टाइम खत्म हो गया, अब ये भी चली जाएगी, अब तीसरी पता नहीं कौन सी आएगी, अब ये ऐसे ही खड़ा हुआ है। किसको वोट देंगे इस बार जब वोट देने जाएंगे? नहीं, वोट का तो अभी डिसाइड नहीं किया है। वोट तो अभी 10 फरवरी में हमारे यहाँ पे चुनाव है, हम देखेंगे पहले कौन प्रत्याशी कैसा है कैसा नहीं है, अभी टाइम है उस चीज़ में, क्योंकि अभी तो शायद चुनाव चिन्ह भी नहीं आए कहीं सारी पार्टियों के तो उसके बाद ही निर्णय करेंगे कि वोट किसको देना है। हम यहाँ सिर्फ विकास के मुद्दे वोट देंगे, न कि किसी हिसाब से कि पार्टी कौन सी कैसी है, क्योंकि विकास का मुद्दा मैन है और प्रत्याशी मैन है। कुछ और लोग हैं यहाँ, इनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम बताइए, नाम क्या आपका? मेरा नाम अकील सिद्दीकी है, सभासद रहा हूँ मैं 2 योजना लोनी ऊपरकोट से। अच्छा, किस तरीके देखते हैं लोनी के पिछले 5 साल में जो कार्यकाल रहा मौजूदा सरकार का, और फिर जब वोट देने जाएंगे क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके? 5 साल में विकास की बात नहीं हुई, एक दूसरे से लड़ाई, विपक्ष के साथ साथ तो बहुत सुनी थी लड़ाई। यहाँ तो बीजेपी सरकार में आपस में ही चेयरमैन और विधायक में, चेयरमैन कुछ विकास करता, विधायक ने नहीं होने दिया, विधायक करता, चेयरमैन ने नहीं होने दिया, एक दूसरे की लड़ाई में ही 5 साल निकाल दिए। लोगों को विकास चाहिए और आपसी भाईचारा चाहिए। जो जन सुविधा जो होती है हमारी मूलभूत सुविधाएं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं था। 5 साल ऐसे ही निकल गए, अब हम बदलाव चाहते हैं। सपा लोकदल का गठबंधन हुआ, किस तरीके से देखते हैं? क्या मुस्लिम जो लोग हैं उनका रुझान उस तरफ जा रहा है इस बार? क्या कहेंगे? मुस्लिमों ने
मुस्लिमों के अलावा और भी गुजर समाज, जाट समाज, ज़्यादातर जितने समाज हैं सबने मन बना लिया है। आपने क्या मन बनाया है? मेरा क्या, मेरे पूरे परिवार का, जो मेरे साथी है, मेरे वार्ड के निवासी, आसपास के, सबका गठबंधन की तरफ, मदन भैया की तरफ है। वजह क्या है? वजह यह है, 4 योजना मदन भैया जी ने यहाँ काम किया, तो लोग ये चाहते थे किसी और को देख लो, कुछ अच्छा हो जाए। वो अच्छा होने के बजाय बुरा हुआ, तो वापसी उन्हीं को लाना चाहते हैं। कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर नाम बता दीजिए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद एडवोकेट है। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? क्या मैं टोनियो सिटी का रहने वाला हूँ, पूजा कॉलोनी का जी। तो इस बार जब वोटिंग के लिए जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके? किस सोच के साथ आप इस बार वोट करेंगे? इस बार सीधा सा मुद्दा है विकास। जैसे कि अभी एक साथी ने बताया कि यहाँ पे पिछली 4 बार से विधायक रहे हैं, उसके बाद 2 बार से ही रहे हैं। पहले भी वही थी समस्या, आज भी वही समस्या खड़ी है। कुछ बदलाव होने चाहिए लोनी के अंदर, जैसे कि यहाँ पे रोजगार का, डिग्री कॉलेज का, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डिस्पेंसरी की कमी है। उस कमियों को देखते हुए यहाँ की सरकार को, आने वाले विधायक को इस पर रुझान, इस पर देखना चाहिए कि इस जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर काम हो तो बेहतर है लोनी के लिए। भाजपा के विधायक 5 साल से हैं, क्या ये काम अधूरे रह गए जो पूरे होने चाहिए थे? भाजपा के विधायक से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि मौजूदा विधायक थे, फिर प्लस सरकार भी उन्हीं की थी, और यहाँ पे भी सरकार यहाँ थी, केंद्र में भी सरकार थी, चेयरमैन यहाँ पे बीजेपी के थे, सांसद बीजेपी के थे। उम्मीद कुछ ज़्यादा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लोनी के अंदर काम होगा, लेकिन जिस तरीके से उम्मीदें थी, लोगों के उम्मीदों पर पानी फिरा है। क्योंकि पानी की निकासी जो कि चेयरमैन और विधायक मिलकर करा सकते थे, वो नहीं हुआ। यहाँ पे ये अक्सर रहा है कि यहाँ पे अगर बीजेपी का कोई चेयरमैन अगर कोई काम लाया तो विधायक ने नहीं करने दिया, विधायक लाया तो चेयरमैन ही में, या आपसी झगड़े की वजह से ये लोनी की जनता पिसी है इस बीच में। सपा लोकदल का गठबंधन हुआ है, कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट है उसको उतारा है, बसपा से भी मुस्लिम कैंडिडेट है, तो इस बार मुसलमान किस तरफ जाएगा? मुसलमान अभी फेर में है कि मुसलमान किधर जाना चाहिए, लेकिन रुख गठबंधन की तरफ ज़्यादा दिख रहा है लोगों का। जिससे भी बात करो गठबंधन की बात कर रहा है, लेकिन चुनाव तो एक रात का भी है, एक रात में पलट जाता है। लेकिन देखने वाली बात है कि चुनाव जो है वो इस बार विकास पे चाहता है और विकास पे होना चाहिए भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान मलिक है, मैं वार्ड नंबर 1 से हूँ। इस बार जब वोट देने जाएंगे क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? ये देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है लोनी के अंदर वो पानी निकासी की है। आज तक जो है पिछली बार ये 4 बार मदन भैया भी रहे हैं, हाजी जाकिरपुर विधायक रहे हैं, यहाँ से नंदकिशोर मौजूदा विधायक रहे हैं। सत्ता में रहने के बावजूद भी लोनी में पानी की निकासी नहीं हो पाई। जगह जगह पानी भरा हुआ है, आप यहाँ भी देख लीजिए पीछे पलट कर। और सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि ये जो हमारी चेयरमैन जी हैं रंजीता दामा जी और ये विधायक जी हैं, आपस में छीटाकशी के चक्कर में यहाँ का विकास नहीं हो पाया है। तो अब की बार हम जो वोट करेंगे वो विकास के मामले में वोट करेंगे। बसपा की सरकार भी रही 5 साल, उसके बाद फिर भाजपा जीती यहाँ से। हाँ, तो आपका कहना है कि ये जो पानी निकासी समस्या है लोनी की फिर भी बनी रही? हाँ बिल्कुल, पानी की निकासी है ही नहीं, यहाँ पानी निकास की बिल्कुल भी किसी भी तरीके की सुविधा नहीं है। और 5-4 हमारे ये जो हाजी आकिर रहे, जब भी विकास नहीं हो पाया, ना आज विकास है। और ये तो हमेशा जो है मौजूदा सत्ता में रहे हैं, बीजेपी में। किस पार्टी को चुनना चाहेंगे? नहीं, पार्टी क्या, अभी तो देखो, अभी आम वोटर जो है अभी किसी ने निर्णय नहीं लिया है। अभी काफ़ी समय है चुनाव में, प्रत्याशी को देख रहे हैं, बड़े बड़े वादे करेंगे नेता आकर, देखेंगे। अभी निर्णय नहीं लिया है वोट कैसे करना है। अभी मन नहीं बनाया है? नहीं, अभी मन नहीं है, अभी मन बनाएंगे। या बताना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, बताने की ऐसी कोई बात नहीं है, अभी मन बनाएंगे। कौन सा हर प्रत्याशी आ रहा है यहाँ पर, बसपा से आकिल जी भी आ रहे हैं। जो मौजूदा विधायक हैं इनके जो काम है उनसे खुश है? नहीं, मौजूदा विधायक ने क्या काम किया? कुछ नहीं किया। हमेशा वो देखो कि ऐसी राजनीति करते हैं, कभी मुर्गे की दुकान बंद कर दी, कभी किसी की दुकान बंद कर दी। विधायक जी को अपने पद की गरिमा को समझना चाहिए। इस तरीके से ऐसा जो है नहीं होना चाहिए, जैसे जिस तरीके से इन्होंने राजनीति की है 5 साल। तो ये अशोक विहार इलाका है, यहाँ मुस्लिम बाहुल्य जो लोग हैं वो यहाँ हैं, और जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ तस्वीरों दिखाऊं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनके पास चलते हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अयूब खान है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अशोक विहार यहीं का रहने वाला हूँ। इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं जी, क्या कितने मुद्दे बताऊँ? आप अपने बताइए कि क्या लगता है जो 5 साल का कार्य की हालत इतनी ख़राब है कि चप्पल घर जाके धोनी पड़े, नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे हम बिल्कुल यतीम हैं। हमारे यहाँ कोई जीत का विधायक आज तक हमारे द्वारा कभी सुनने नहीं आया किसी भी बात को। कुल मिला के यह है जी, हम वोट देंगे मदन भैया। मदन भैया को ये वोट देंगे, ये इनका कहना। सर आप अपना नाम बताएंगे? हमारा नाम महबूब खान है जी। महबूब खान।
महबूब जी, जब वोट देने जाएंगे क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जो आपके रहेंगे और किस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे इस बार? होंगे हमारे जो दिल में हमारे बात वो टाइम पे बताई जाएगी। क्या है आपके दिल में, क्या बताना चाहेंगे? वो देखेंगे हिसाब, वो टाइम पे देखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि अभी जो बात है वो अपने दिल की बात अपने दिल में रखेंगे, नहीं बताएंगे। सर, क्या नाम है आपका? इमरान सैफी। इमरान जी, जब इस बार वोट देने जाएंगे, कुछ समय ही बचा है इस बार अब वोट देने के लिए, तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जो अपना कैंडिडेट है उसको चुनेंगे? पहला तो ये है कि लोनी में पानी की निकासी की बड़ी समस्या है और मदन भैया जिससे हमें बहुत उम्मीद है उनसे, जिससे कि ये है कि पानी की निकासी का पहला मुद्दा ये होना चाहिए लोनी के अंदर। तो मदन भैया को हम जिताना चाहेंगे, उसके लिए पूरी हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि पहले भी में रहे तो। अच्छा, बसपा और कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार इस बार उतारा है, जबकि मदन भैया गुर्जर बिरादरी से आते हैं, सपा लोकदल गठबंधन से। तो क्या इस बार जो मुस्लिम लोगों का रुझान है वो जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं उनकी तरफ भी होगा? क्या मुस्लिम वोट बटेगा, क्या कहेंगे? हाँ, ये तो खैर होता ही है, अगर मुस्लिम कुछ इधर बढ़ते हैं कुछ इधर बढ़ते हैं, तो उसके लिए भी ये है कि एक मेजोरिटी बनानी चाहिए आदमी को कि भाई अपना मुसलमान भाई एक तरफ होना चाहिए और एक तरफ। किसको वोट देंगे इस बार, किसको जिता चाहेंगे? पहले तो हमारे लिए मदन भैया को ही लेके कोशिशें जारी रहेगी। तो इनका कहना था ये मदन भैया को जिताना चाहेंगे। कुछ और देखें तो ये इस दुकान पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या किन बातों को ध्यान में रखकर ये वोट देंगे। हाँ सर, नाम बताएंगे क्या? अपना नाम क्या है आपका? हाँ सर, इस बार जब वोट देने जाएंगे क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके, किन बातों को ध्यान में रख के इस बार वोट देंगे? है जी भाई, कि गठबंधन को वोट देंगे भाई। मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा जो मौजूदा विधायक रहे हैं उनके कार्यकाल को, 5 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? भैया उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया अब तक, सारे गरीब पुराने सब नहीं पड़े यहाँ से। हमें कॉलोनी में जाके देखो, जाके इतना पानी भर रहा, आप भी निकल भी नहीं सकते। जल निकासी की समस्या तो पिछली बसपा सरकार में भी थी। बस प्रसाद में तो, लेकिन अब तो नहीं होनी चाहिए थी। 10-15 साल हो गए रहते हुए ऐसे यहाँ पे ये काम चल रहा। तो किसको वोट देंगे सर? गठबंधन को वोट देंगे। गठबंधन को वोट देंगे। सर, नाम बता दीजिए, नाम क्या है आपका? जमील अहमद। जमील जी, जब वोट देने जाएंगे इस बार, कुछ ही दिन रह गए हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे और किस पार्टी को चुनना पसंद करेंगे? गठबंधन को चुनना पसंद करेंगे जी। क्या वजह है सर उसके पीछे? ये जो गठबंधन में बंदे हैं, ये गठबंधन में खड़े हैं, वो अच्छे बंदे हैं। वो कौन खड़ा हुआ गठबंधन? ये मदन भैया, ये जातिवाद का मसला नहीं रखता। सब गरीब अमीर सब लोग इसके सामने बराबर हैं, सबकी रक्षा करता है ये बंदा। इसी को वोट देंगे। आप भी वोट देने तो जाते ही होंगे, इस बार किसको चुनेंगे? मेरा नाम मुबीन सैफी है। कहाँ के रहने वाले? मैं शोक विहार के यहीं के रहने वाला हूँ। तो जो हम वोट देंगे इस बार मदन भैया को वोट देंगे। मदन भैया लोनी में एक शेर है, लोनी के हैं, उसके अलावा कोई शेर नहीं है। मदन भैया के अंदर कोई जातिवाद नहीं है। मदन भैया हर जाति के लिए, हर परिवार के लिए मदन भैया रात दिन खड़े हैं। इसलिए मदन भैया को इस बार हम वोट देंगे और मदन भैया को भारी मतों से जिता के लेकर आना है इस बार। जो इस बार बसपा है और कांग्रेस है, उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, मुस्लिम बहुल इलाका क्योंकि ये इलाका है, तो उन प्रत्याशियों को किस तरह देखते हैं? क्या मुस्लिम वोट उन तरफ भी डिवाइड होगा? नहीं, सब मदन भैया की तरफ ही ज़्यादा मुसलमान जो भी है सब मदन भैया की तरफ ही लगे हैं। सब कोई कांग्रेस बसपा की तरफ बहुत ही कम लोग मुसलमान हैं, लेकिन सब मदन भैया की तरफ ही है। गठबंधन की तरफ इस बार वोट दे। सर, एक मिनट रुकिए जरा, नाम बताइए। मोहम्मद उमर। उमर जी, जरा सामने की तरफ देख के बात कर लेंगे। इस बार जब वोट देने के लिए जाएंगे तो किस उम्मीदवार को चुनेंगे, उसके पीछे क्या वजह रहेगी? हम जी मदन भैया को चुनेंगे। क्या कुछ वजह रहेगी? ये विकास की वजह रहेगी। हाँ, लगता है कि बीजेपी के जो मौजूदा विधायक रहे नंदकिशोर गुर्जर जी, उन्होंने विकास नहीं कराया, क्योंकि बताते हैं कि करोड़ों का विकास लोनी में हुआ है। हमारी तो गली में हुआ नहीं जी, पानी भरा हुआ है, नाली आधी रुकी हुई है, ऐसे कैसी पड़ी हुई है सब। कब्रिस्तान वाला रोड जाके देखो कितना ख़राब है, करीब 2 साल हो गए होंगे उसमें काम चल रहा है।
लेकिन आज तक वो काम पूरा ही नहीं हुआ। बस मट्टी घेर के नाली बना के, और इतना कीचड़ है कि पैदल नहीं आदमी चल सकता उस पर। चलिए, ये कहना है कि जो पिछले 5 साल का काम था वो उस तरीके से नहीं हुआ। जो जल भराव है वो लोनी इलाके में दिखाई देता है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। नाम मेरा है जी रियासत मुल्ला जी, वार्ड नंबर 47 से हूँ। और जी बात यह है, देखो घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ, प्रत्याशी हैं भावी। देखो जी, बात है विकास की। तो लगता है जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने विकास नहीं कराया। क्या मुद्दा रहा? मुद्दा यह रहा, जो मौजूदा विधायक है नंदकिशोर गुर्जर जी, उन्होंने लोनी की तरफ को पलट के नहीं देखा। क्यों नहीं देखा पलट के? एक तो नर्सरी हैगी, यो डिस्पेंसरी हैगी, इसमें जाकर देखो पानी भरा हुआ है। एक सरकारी स्कूल है, उसमें भी पानी भरा हुआ है बरसात में, और बच्चे भी मतलब जना स्कूल नहीं जाते। ये सबसे बड़ी समस्या रही। फिर दूसरी बात महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई को झेल ले, बेरोजगारी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, और महंगाई यहाँ तक का पहुँच गई, सरसों का तेल बहुत महंगा है, हर एक चीज़ पर रेट बढ़े हुए हैं। इसलिए युवा और बुजुर्ग जो हैं गठबंधन की तरफ है। मुस्लिमों की अगर समझें तो मुस्लिम जो वोटर है लोनी का बहुत निर्णायक साबित होता है। तो मुस्लिम इस बार किस तरफ ज़्यादा दिख रहा है? मुस्लिम की जो बात है, अब जैसे प्रत्याशी है, मतलब यामीन मलिक भी है, और आकिल चौधरी भी हैगा, और एक ओवैसी का है मेहताब डॉक्टर साहब। ये 3 प्रत्याशी है। ये मतलब जो ना के बराबर वोट जाएगी। मतलब 100 में 5% तो हम कह नहीं सकते, बाकी मतलब जो 95% पोलिंग जो होगा वो मदन भैया के माफिक होगा। सपा जो लोकदल गठबंधन, लोकदल और सपा का जो प्रत्याशी है मदन भैया, यहाँ से उसको विजय बनाएंगे और भारी मतों से उनको कामयाबी देंगे। ये हमारे युवाओं की भी है, हमारी महिलाओं की भी है, और हमारे बुजुर्ग की भी है। वो है, एक बार उसको बनाना है। तो ये जो मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका ये कहा जाता है, इसमें हमने यहाँ लोगों की राय ली इनका। लेकिन इस इलाके की बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं बढ़त लेते हुए जो सपा और लोकदल का गठबंधन है उसका प्रत्याशी यहाँ बढ़त लेते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से मैंगौड़, यूपी तक।